दोस्तों, ये तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। और पहले दो क्लासेस के अंदर हमने शुरू किया था कि डॉक्टर अंबेडकर जी साम्यवाद और साम्यवाद क्यों आए, इसके बारे में क्या सोचते हैं। और कई बार बीच में क्लास लेते हुए कोई डिस्टर्बेंस आती है तो मैं उसे ब्रेक करके फिर उसे क्लास 3 में ले जाता हूँ। तो मैं निखिल सबलानिया आपका स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम. So all of you are welcome here to these classes of Dr. Ambedkar ji. You understand Hindi or English, you can take these classes and understand, because I read the text of Dr. Ambedkar ji. Dr. Ambedkar जी का जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो पूरा वैसा का वैसा मैं इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में उसको अनुवादित भी करता हूँ और आपको हाथ की हाथ समझाता भी हूँ। और ये क्लासेस पहली बार ऐसी क्लासेस है, मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ और अपने अनुभव और अपने ज्ञान या अपनी शिक्षा को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 3 अगर आपके पास है तो आप उसे हाथ में पकड़ के खोल भी सकते हैं, नहीं तो सुन लीजिए। तो उसके अंदर 94 नंबर से ये शुरू होता था, अब हम 95 नंबर पेज पे आ गए। तो इस पे क्या है कि अब देखिए, एक बात मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको कह दूँ कि बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया जा रहा है। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर जी के सामने बुरा बोलते हैं उनसे मैं कहूँगा, एक बार मेरे इन वीडियोस को देखें, सोचें, समझें, या मेरा चैनल अंबेडकर एज को देखें। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को समझें। वो देश के लिए है, वो आपके लिए है, वो हर व्यक्ति। अब देखिए, ये जो मैंने अब तक पढ़ा, पहले की 2 क्लासेस में आप जाइए, उन्होंने किसी जाति की बात करी नहीं करी। वो व्यक्ति से शुरू कर रहे हैं, व्यक्ति की डेवलपमेंट से शुरू कर रहे हैं, व्यक्ति के विकास से शुरू कर रहे हैं कि समाज ऐसा होना चाहिए कि जिससे व्यक्ति का विकास हो। तो उनको एक जाति से देखना और एक कोने में आप उनको पहुंचाना चाहते हैं। जानते हैं क्यों आप, जो लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को सोचते हैं कि एक कोने में वो पहुंच जाए? क्योंकि वो खुद एक कोने में रहना चाहते हैं। और ये 2 कोनों के बीच में जो हमारा देश है ना, जो बहुसंख्यक है, वो पिस रहा है। देश पिस रहा है। ये देश इन 2 कोनों के बीच में है। एक छोर पे डॉक्टर अंबेडकर जी, एक छोर पे जो उनको पसंद नहीं करते। प्लीज उनके करीब आइए, उनको समझिए। वो देश के लिए अपने विचार छोड़ के गए हैं। उन विचारों को समझिए और उन विचारों जोर आंदोलित होकर, एक होकर उन विचारों को देश के ऊपर लागू करवाइए। तो मैं बता रहा था आपको, एक क्लास 3 है, तो मैं आपको बता रहा था, हमने शुरू किया था कि द हिंदू सोशल ऑर्डर इट्स एसेंशियल प्रिंसिपल्स, कि हिंदू सामाजिक क्रम और उसके अनिवार्य शर्तों के सिद्धांत, या अनिवार्य सिद्धांत क्या है इसके। तो इसके ऊपर 2 बातें बाबा साहब जी ने बताई थी। 2 things which Dr. Ambedkar ji has said. You can go to previous classes, English speaking people, English people, you can, like speaking people, you can go to previous classes, class 1, class 2 and find those. तो अब मैं इस पे शुरू करता हूँ ब्रीफ में, कि वो 2 बातों की बात कर रहे थे। और सबसे पहले वो कहते हैं कि व्यक्ति का विकास होना चाहिए और समाज के जो भी उद्देश्य हो, चाहे उसमें व्यक्ति को अपने आप को कभी अपने कदम पीछे भी खींचने पड़े, तो समाज का उद्देश्य वही उद्देश्य होना चाहिए जिसमें वो कदम पीछे खींचने वाले को भी, कदम पीछे खींचने वाले का भी भला हो। आपको कानून बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी लिबर्टी कम हो रही है, आपकी आज़ादी कम हो रही है, तो भी उस पर आपको कुछ मिलना चाहिए, आपका भला होना चाहिए। दूसरी बाबा साहब बात करते हैं कि जो लोगों के संबंध है समाज के अंदर, वो 3 बातों पर आधारित होने चाहिए। वो होनी चाहिए स्वतंत्रता, समानता या समता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ऊपर आधारित होनी चाहिए। अब वो कहते हैं, वाई दीज 2 एसेंशियल फंडामेंटल टू ए फ्री सोशल ऑर्डर, कि अब ये जो 2 जरूरी तत्व हैं, ये फ्री सामाजिक क्रम के लिए क्यों जरूरी है। तो वो सबसे पहले कहते हैं, वाई मस्ट द इंडिविजुअल बी द एंड एंड नॉट द मीन्स ऑफ ऑल सोशल पर्पसेस, कि एक व्यक्ति जो है ना, वो जितने भी सामाजिक उद्देश्य हैं, सामाजिक उद्देश्य को क्लास 2 में देखिए कि जितने भी सामाजिक उद्देश्य है उनके लिए जो व्यक्ति है वो साधन नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, उन सामाजिक उद्देश्यों का पर्पस होना चाहिए, वो सारे उसके लिए होने चाहिए।
सिर्फ ये नहीं कि व्यक्ति को यूज कर ले। आगे कहते हैं फॉर एन आंसर, अब ये एक्चुअल यहां से क्लास शुरू होती है। फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन इट इज नॉट नेसेसरी टू रियलाइज what we precisely mean when we speak of human person. मैं slowly पढ़ रहा हूँ, I am reading slowly so that you can grasp what I am saying, and I have learned this from Churchill. So Churchill used to read very slowly and he was Churchill जो थे बहुत धीरे पढ़ते थे and he was a very good diplomat, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। और मैं जब उनको सुना चर्चिल को तो मुझे लगा कि व्हेन आई हर्ड चर्चिल आई रियलाइज दैट कि वो जो धीरे पढ़ते हैं उससे समझ में आती बात। तो वही अंदाज मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश के अंदर जब से पढ़ रहा हूँ। फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो इस जवाब के उत्तर के लिए इट इज़ नेसेसरी टू रियलाइज, ये जानना समझना जरूरी है, व्हाट वी प्रिसाइजली मीन, कि हम क्या समझते हैं when we speak of human person, कि जब हम एक मनुष्य की बात करते हैं तो क्या है मनुष्य, कि जब हम ह्यूमन पर्सन एक इंसान की बात करते हैं तो क्या है ये। why should we sacrifice our most precious possessions and our lives to defend the rights of human person। तो बड़ी जबरदस्त बात वो कह रहे हैं, why should we sacrifice, कि हम क्यों सैक्रिफाइस करें, क्यों त्यागे और मोस्ट प्रीशियस पोजेशन, कि हमारे जो बहुत हमारे पास कई चीज़ें हैं, कई लोगों के पास ज़मीन है, जायदाद है, कई चीज़ें हैं, फिर भी वो उनको त्यागने की, अपने अधिकार है उनको त्यागने की बात करते हैं कि क्यों त्यागे, एंड आवर लाइफ्स, और अपनी ज़िंदगी को भी क्यों हम एक तरह से दाव पे लगाएं, टू डिफेंड द राइट्स ऑफ ह्यूमन पर्सन, कि एक इंसान के अधिकारों के बचाव के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं कि अब ये हम कहते हैं कि व्यक्ति क्योंकि ऊपर है, लेकिन हम अब देखिए इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति है वो बेचारा बहुत गरीब आदमी है, हमारे देश का व्यक्ति है, बहुत गरीब है। मैंने कल एक व्यक्ति को देखा 5 फुट हाइट का, ट्राइबल जोन से आया हुआ, ट्राइबल भारत का आदिवासी, दिल्ली में मजदूरी का काम करता है, आता है कमा के चला जाता है, कभी उसको रोजगार मिलता है कभी नहीं। उसके व्यक्ति के भी अधिकार हैं और उस व्यक्ति के अधिकार के लिए हमें लड़ना है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इससे आगे पढ़ूँ। अमेरिका के अंदर काले और गोरे, श्वेत अश्वेत का भेद था। तो पहले वहाँ पर इनकी स्कूलों के अंदर अलग अलग क्लासेस लगती थी, अलग अलग स्कूल होते थे, सेग्रीगेशन पॉलिसी थी कि गोरे अलग पढ़ते थे और काले अलग पढ़ते थे। अफ्रीका मूल के निवासी और यूरोप मूल के, गोरे को ना यूरोपियन मूल के हैं। तो जॉन एफ कैनेडी, आई थिंक कैनेडी ने ये पॉलिसी लेकर आया कि सेग्रीगेशन को, मैं भेदभाव को ख़त्म करूँगा, एक जगह बैठ के सब पढ़ेंगे। और जब गोरों के साथ काले पढ़ने शुरू किए और वहाँ पर गोरों ने विरोध किया और फिर हिंसक हो गए, तो जॉन एफ कैनेडी ने आर्मी लगा दी कि नहीं, ये एक साथ पढ़ेंगे, कि इन अश्वेतों का, इन निग्रो लोगों का भी इस देश में उतना अधिकार है जितना इन यूरोप के गोरों लोगों का है। ये होता है देश, ये होता है मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब बहुत से लोग कहेंगे क्योंकि चुनाव आने थे, चुनाव जीतने थे, अरे कैनेडी तो बहुत अमीर आदमी था, कैनेडी का तो पता ही नहीं आप लोगों को नहीं होगा जो ऐसी बात बोलते। कैनेडी तो रिच था, और रिच बन जाता तो बेचारा मर गया, वो तो चांद पे ले गया इंसान को। भाई वो अमीर था, अमीर ज्यादा था, आप कह सकते हो कि भाई उस ऊंची सोच रखता था तो चांद पे भी ले गया, ऊंची सोच रखता था उसने कहा भाई ये तो, ये जो होता है ना, तो कैनेडी ने इससे चुनाव जीतता या हारता, क्योंकि वहां पे जो गोरे लोग हैं वो बहुसंख्यक है, वो तो चुनाव हार जाता इससे। बल्कि तो उसने अपने पॉलिटिकल करियर को भी नहीं देखा, तो जरूरत ही नहीं थी, अमीर आदमी था, पैसा वैसे ही बहुत था। उसने कहा नहीं, ये मैं सिद्धांतों पे चलूंगा। तो ये होता है सिद्धांत। हमारे यहाँ तो क्या है कि एक व्यक्ति पे अत्याचार, 2 पे अत्याचार, 4 पे अत्याचार, 5 पे अत्याचार हो और 5000 लोगों की भीड़ हो तो भी हमारे यहाँ के नेता अपराधी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं।
उसका बचाव करते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है? आपको कुछ है ही नहीं इंडिविजुअल फ्रीडम। तो मैं वो जो ट्राइबल आदमी था, मैं सोचा था कि इसकी जो फ्रीडम है ना, इसकी भी आज़ादी है यार, इसके क्या राइट है। लेकिन हमें अब बाबा साहब कह रहे हैं कि अब देश में क्या साम्यवाद है, देश में क्या समाजवाद है? नहीं है। सामाजिक बराबरी नहीं है देश में, आर्थिक बराबरी नहीं है, सामाजिक बराबरी तो देश में छोड़ दो, बात की बात है। आर्थिक बराबरी ही नहीं है, सामाजिक तो बात की बात है। हम अमेरिका कनाडा क्यों जाते हैं? हम उनके बराबर नहीं होते। यूरोपियन लोगों के हम बराबर नहीं होते। हाँ, लॉ में बराबर है, लेकिन आर्थिक हमें बराबरी मिलती है, वहां पर अच्छी तनख्वाहें मिलती है, हम उनकी कॉलोनी में जाके रहते हैं, वो चीज़ तो हमें मिलती है ना। तो अब इसको समझिए कि क्या कहते हैं बाबा साहब जी कि हमें सैक्रिफाइस एक व्यक्ति के अधिकार के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार के लिए भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत क्यों है? इसको आगे पढ़ो, इससे एक बात समझो। आप देखिए कि दुनिया में कहीं पे किसी देश में कोई अमेरिका के या ब्रिटेन के किसी एक व्यक्ति पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, पूरा देश उनका खड़ा हो जाता है, पूरा उनके डिप्लोमेटिक चैनल खुल जाते हैं, राजनीतिक जो उनके चैनल है, उनकी एम्बेसी सब सक्रिय हो जाते हैं। ये होती है डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये होती है इक्वालिटी। कहने को तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट कंट्री है। वो इंडिविजुअल को, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ये क्या है यहाँ पर? आपको यहाँ से, इंडिया से वहाँ जाके क्यों बराबरी के चांस मिल रहा है? वहाँ की कंपनियों में क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि इक्वालिटी है। आगे सुनिए। नो बेटर आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड what is given by Professor Jacques Martian. As Professor Martian in his essay on the conquest of freedom says, तो ये कोई जैक्विस मार्टियन है, तो ये प्रोफेसर है, उनका एक उल्लेख कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी। तो इसको हम उल्लेख को पढ़ते हैं कि ये जो उनका उल्लेख है, यही इस बात को बहुत अच्छे से समझा सकता है। किस बात को? कि क्यों हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी एक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। What do we mean precisely when we speak of human person? कि जब हम एक ह्यूमन पर, एक मानव की बात करते हैं, तो हम क्या समझते हैं इसके बारे में? When we say that a man is a person, कि जब हम कहते हैं कि एक आदमी, एक व्यक्ति है, we do not mean merely that he is an individual। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो केवल एक व्यक्ति है। in the sense that an atom, कि जैसे मान लो एक एटम का, अणु का कोई कण हो, a blade of grass, या घास का एक तिनका हो। He is an individual in the sense a fly or an elephant is an individual। जैसे एक मक्खी इंडिविजुअल है, एक मक्खी का एक अलग से एक व्यक्ति है, मतलब मक्खी है, या कोई हाथी है, कह सकते हैं हम कि वो भी इंडिविजुअल भी है, वो भी एक प्राणी है। वैसे ये मतलब नहीं है। इंसान का अलग मतलब होता है, इंसान इन सबसे वो अलग करते हैं। क्या कहते हैं? यह तो उल्टा है, भारत में तो उल्टा है। भारत में तो जानवर के लिए इंसान को मार देते हैं। इंसान क्या है, ये तो अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है हमारे भारत में कि इंसान क्या है, क्योंकि यहाँ तो इंसान, जानवर के लिए इंसानों को मारा जाता है। नो man is an individual who holds himself in hand by his intelligence and his will। तो वो कहते हैं मैन, इंसान जो है, आदमी जो है, वो क्या है? who holds himself in hand, जिसके हाथ में उसकी बुद्धिमत्ता है, उसकी इंटेलिजेंसी है और उसकी इच्छा है। तो इंसान के हाथ में दो चीज़ें हैं, जो दो चीज़ें इंसान को बाकियों से अलग कर देती है। क्या? उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी इच्छा शक्ति। ही एग्जिस्ट्स नॉट मेयरली इन ए फिजिकल फैशन, तो केवल उसका भौतिक रूप नहीं है,
बाकी भी भौतिक चीज़ें हैं, हाथी बता रहे हैं, घास के टुकड़े हैं, ये सब भौतिक है, लेकिन इंसान में क्या खास बात है? उसकी बुद्धि और उसकी इच्छा। He has spiritual super existence through knowledge and love, so that he is in a way a universe in himself. तो वो क्या है? He has a super existence. तो वो कह रहे हैं कि उसकी तो एक बहुत सुपर एग्जिस्टेंस है। इंसान की जो उपस्थिति है ब्रह्मा धरती पर, वो तो एक बहुत ही विशाल तरह का उसका अस्तित्व है। कैसा अस्तित्व क्या है और कैसे है? थ्रू नॉलेज एंड लव, कि उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, और लव है, प्यार है। तो इंसान के पास क्या है? अब लोग कहेंगे कि भैया हम तो व्यक्तिगत फ्रीडम क्यों दे दे, कि किसी के अंदर नफरत भी हो सकती है। तो उसके रिस्ट्रिक्ट करने के तरीके हैं। अब हम एक आदमी है जिसमें नफरत है, हिंसा करता है, हमने उसको रोका, उसको जेल में, तो जेल जो होता है वो उसको सजा देने के लिए, वो ये सुधार के लिए होता है। और वो सुधार क्या होना चाहिए? कि उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसमें ज्ञान आना चाहिए, उसमें लव होना चाहिए। लव, प्यार और नॉलेज, ज्ञान, ये दो चीजें हैं। और उसके अंदर फिर क्या, इससे क्या उत्पन्न होगा? इंटेलिजेंसी और उसकी इच्छा। सो दैट ही इज इन ए वे ए यूनिवर्सल, a universe in himself, a microcosm in which the great universe in its entirety can be encompassed through knowledge. तो वो क्या कहते हैं? कि वो अपने आप में एक ब्रह्मांड है। इंसान अपने आप में एक ब्रह्मांड है, उसमें ज्ञान है, उसमें प्यार है, उसमें बुद्धि है, उसमें इच्छा है। ये एक छोटा सा अपने आप में एक माइक्रोकॉस्म, एक छोटा सा, कि हर व्यक्ति अपने आप में एक ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड उसमें समाया है। इन विच द ग्रेटेस्ट यूनिवर्स इन इट्स एंटायरिटी कैन बी एनकम्पास्ड थ्रू नॉलेज। और ये अपने आप में एक बहुत विशाल ब्रह्मांड के समान है। बाय लव, अब इंसान के लिए क्या कह रहे हैं? बाय लव, कि प्यार के द्वारा he can give himself completely to beings who are to him as it were other selves, कि इंसान अपने आप को प्रेम से उनको दे देता है जो उसके साथ होते हैं। For this relation no equivalent can be found in physical world. और जो हम दुनिया देखते हैं उसमें हम ऐसा नहीं देखते, इस तरह का संबंध हम और प्राणियों में नहीं देखते। The human person possesses these characteristics because in the last analysis man, this flesh and these perishable bones which are animated and virtue of the existence itself of his soul which dominates time and death. तो वो कहते हैं कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं इंसान, क्योंकि यही तो वो चीज़ें हैं, उसका ज्ञान, उसका लव, उसकी बुद्धि, उसकी इच्छा। उसके बिना तो उसके अंदर हार्ड मास है जो खत्म होने वाली चीज़ें हैं। तो ये अपने आप में उसमें विशेषता है। स्पिरिट इज द रूट पर्सनैलिटी। तो वो कह रहे हैं जो स्पिरिट, जो, अब स्पिरिट को हम उसकी आत्मा भी कह सकते हैं या उसकी चेतना भी कह सकते हैं। मैं उसे चेतना कहूँगी, जो उसकी जो स्पिरिट है, या मैं कहूँगा उसका जो जोश है, वो उसका मूल व्यक्तित्व है, या कहें उसके व्यक्तित्व की जड़ है। द मोशन ऑफ पर्सनैलिटी thus involves that of totality and independence, no matter how subsistent in an independent, how poor and crushed a person may be. The notion of personality, तो अब वो कहते हैं कि व्यक्तित्व, अब लोग कहते हैं भैया मेरी तो पर्सनैलिटी है, इसकी व्यक्तित्व क्या है? पर्सनैलिटी क्या है? ये मनोविज्ञान का भी कहूँ, व्हाट इज पर्सनैलिटी, क्या है? मैं कहूँगा भाई की अच्छी पर्सनैलिटी, व्हाट इज पर्सनैलिटी, व्हाट इज पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, द नोशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो पर्सनैलिटी का मतलब बता रहे हैं वो क्या है? दस इन्वॉल्व्स, तो इसमें क्या शामिल है?
दैट ऑफ टोटलिटी एंड इंडिपेंडेंस, कि उसमें संपूर्णता हो और स्वतंत्रता हो। नो मैटर हाउ पुअर एंड क्रस्ट ए पर्सन में बी, कि कोई व्यक्ति गरीब भी हो सकता है, कोई बेचारा दबा हुआ भी हो सकता है, कोई बोझ से भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी एक उसकी टोटलिटी, उसकी संपूर्णता और उसकी आज़ादी होनी चाहिए। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, ये जो कह रहे हैं, अब मैंने आपको बात कह दी, लेकिन बात हमें उदाहरणों से अच्छे समझ में आएगी। अब ये वो क्या कह रहे हैं, अब मतलब अब आप ये जब सुन रहे हैं तो आपको ये विरोधाभास लग रहा होगा, उल्टी बात लग रही होगी कि भाई एक आदमी गरीब भी है, एक आदमी टूटा हुआ भी है, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर एक अपने में संपूर्णता होनी चाहिए और उसके अंदर उसकी आज़ादी का भाव भी होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो हाल ही मैंने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी, और वो जो सीरीज है वो आई थिंक इन पे रोम्स के ऊपर थी, शायद रोमन एम्पायर पे, या उसके ऐसी कोई सीरीज थी, तो वो मैंने देखी। तो ये जो आपका ग्रीस का जो ट्रॉय सीरीज, नॉट रोमन एम्पायर, वो अलग है, ट्रॉय के ऊपर एक सीरीज है। तो ट्रॉय के अंदर मैंने देखा, और वो एक ऐतिहासिक, और ऐसे इतिहास में बहुत से, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि कैसे एक इंसान संपूर्ण भी हो सकता है और कैसे एक इंसान, अब मैं भारत से इसका एग्जाम्पल देता हूँ। महाराणा प्रताप, ठीक है, युद्ध हार गए, लेकिन ये उनके अंदर एक आज़ादी का भाव था और एक उनके अंदर स्वतंत्रता का भाव था, और उनके अंदर आज़ादी, स्वतंत्रता और एक अपने आप में संपूर्णता का भाव था ना, कि वो फिर भी डटे रहे। तो ये ऐसे ट्रॉय में मैंने देखा कि वो अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपने अस्तित्व के लिए, अपने 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 आप में संपूर्णता के लिए वो ग्रीक लोगों से युद्ध करते हैं। तो ये ही वो बात कहना चाह रहे हैं कि उसकी जो स्पिरिट है ना, उसकी जो चेतना है, उसकी आत्मा, उसका जज्बा, ये जड़ होनी चाहिए। तो स्पिरिट इज द रूट ऑफ पर्सनैलिटी, की जो पर्सनैलिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसकी जड़, उसकी स्पिरिट होनी चाहिए। और स्पिरिट क्या नहीं हो, क्या क्या कहते हैं वो, कि क्यों इंसान को कितना भी टूट जाए, कितना भी गरीब हो जाए, he is a whole and as a person subsistent in an independent manner। फिर भी उसके अंदर उसका जो व्यक्ति का भाव है ना, वो नहीं मरना चाहिए। ये कह सकते हैं उसकी आत्मा नहीं मरनी चाहिए, कह सकते हैं उसकी चेतना नहीं मरनी चाहिए, उसका एक जज्बा नहीं खत्म होना चाहिए। टू से दैट ए मैन इज ए पर्सन is to say that in the depth of his being he is more as a whole than a part and more independent than survival। तो वो कहते हैं कि to say that a man is a person, कि एक आदमी, एक व्यक्ति है, एक आदमी मतलब एक पुरुष, वो व्यक्ति है, इसका मतलब है कि उसके अस्तित्व की गहराई में, उसके अस्तित्व की गहराई में ही इज मोर ए होल देन ए पार्ट, कि वो अपने आप में पूरा है, ना कि उसका एक कोई हिस्सा है, कि ये नहीं है कि उसके अंदर कोई अधूरापन है। एंड मोर इंडिपेंडेंट देन सर्वाइवल, और वो अपने आप में, मतलब व्यक्ति की अंदर से जो चेतना होती है ना, उसके अपने आप की, वो आज़ाद होनी चाहिए। व्यक्ति में एक आज़ादी का और अपने आप का अपना, ये तो मेरे को तो लग रहा है, जब ये कम्युनिज्म की या साम्यवाद की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ही स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। भाई स्पिरिचुअल लोग क्या कहते हैं, आध्यात्मिक लोग क्या कहते हैं, वो भी तो अपनी चेतना को ऊपर उठाने की बात करते हैं ना। बुद्ध की बात है या महावीर की बात है, गुरु नानक जी की बात है, वो क्या है कि अपने आप को अंदर से उसको ऊपर उठाना। इट इज टू से दैट ही इज ए minute fragment of matter that is at the same time a universe, a beggar who participates in the absolute being, mortal flesh whose value is existential, and a bit of
straw into which heaven enters। तो बड़े ये लास्ट उन्होंने बोला है straw into which heaven enters, इसका मतलब एक तिनका है जिसके अंदर स्वर्ग प्रवेश करता है। इसका मतलब मोटा मोटा जो मैं आपको समझाता हूँ वो यही है कि एक व्यक्ति का मतलब ये होता है कि बेशक वो इस पूरी दुनिया के अंदर तो क्षण भर का उसका जीवन है, क्षण भर का उसका खत्म होने वाला उसका शरीर है, लेकिन साथ ही इन सब कमियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो उसके अंदर सोच समझ लव की जो बातें हैं उसको ये स्वर्ग से जोड़कर बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने आप में एक ब्रह्मांड है, एक व्यक्ति अपने आप में एक ब्रह्मांड के समान एक तत्व है जिसके अंदर जैसे वो लव की, इच्छा की, नॉलेज की बात करते हैं। इट इज दिस मेटाफिजिकल मिस्ट्री दैट रिलीजियस, देखिए मैं आपसे कह रहा था ना धार्मिक, और ये बात तो आई गई, ये खुद भी यही कह रहा है, इट इज दैट मेटाफिजिक, तो ये वो पारलौकिक रहस्य है कि व्यक्ति जो है ना वो ये व्यक्ति क्या है, ये वो पारलौकिक रहस्य है that religious thought designates when it says that the person is the image of God, कि ये वही धार्मिक विचार हैं जो ये कहते हैं कि व्यक्ति भगवान की छाया है, इमेज है। तो व्यक्ति क्या है, जैसे हम भगवान को कहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान श्रेष्ठ है, भगवान की बड़ी इच्छा हो सकती है कि उसकी जो इच्छा भगवान करे, ऐसे हर व्यक्ति उसकी इमेज है। ये धार्मिक सिद्धांत है, ये बाइबल का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति है ना, ये बल्कि हो सकता है बाइबल से पहले का भी हो, लेकिन ये एक सिद्धांत है। और हमारे यहाँ भी है कि नर नारेश्वर कि जो व्यक्ति होता है ना उस वो हम कहीं ना कहीं उस तो ये वो भगवान की इमेज है, भगवान का तत्व है। तो जैसे उसमें लव है, उसमें प्यार है, उसमें ज्ञान है, उसमें एक चेतना है, यही व्यक्ति के अंदर, इसको तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत निकल के आ रहा है। देखिए हाँ, तो हम साम्यवाद पढ़ते पढ़ते चले गए, अध्यात्मवाद के अंदर चले गए, पैरासाइकोलॉजी में चले गए, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में चले गए, तो अलौकिक दुनिया में चले गए। तो ये जो हम कहते हैं ना मनुष्य को शिक्षा, बराबरी, उसको अवसर देना, ये जो उसके हम व्यक्तिगत चीज़ों की उपलब्धि कराते हैं, ये वो कह रहे हैं ये उपलब्धियाँ उसकी नहीं है उसमें, लेकिन ये इमेज ऑफ गॉड, हम जो कहते हैं कि व्यक्ति इमेज ऑफ गॉड है, व्यक्ति नर नारेश्वर है, भगवान का है। तो जैसे बुद्ध थे, उन्होंने कहा अत दीप भवा, अपना दीप, तो बुद्ध तो ये बात समझ गए थे कि हमारे अंदर ही सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये सोशल ऑर्डर जो सामाजिक क्रम है, जिससे अब हम इस बात को समझ रहे हैं कि इस बात का संबंध है सामाजिक क्रम से, और सामाजिक क्रम के लिए अनिवार्य जो साम्यवाद का जो सामाजिक क्रम है उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को उठाना, और व्यक्ति को उठाने के लिए उसके व्यक्तित्व का डेवलपमेंट करना, और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हमें उसके भीतर का जो व्यक्ति मौजूद है, जिसे हम खुद ईश्वरीय छाया मान रहे हैं, उसको ऊपर लेके आना, उसका व्यक्तित्व को निखारना जरूरी है। The value of the person, his dignity and rights belong to the order of things naturally sacred, which bear the imprint of the Father of being, and which have in him the end of their movement। बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। द वैल्यू ऑफ द पर्सन, तो इंसान का जो महत्व है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। हिज डिग्निटी एंड राइट्स, कि जो उसकी डिग्निटी है, जो उसका आत्मसम्मान है, हिज राइट्स, जो उसकी अधिकार है, बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ थिंग्स नेचुरली सेक्रेड, विच बियर द इम्प्रिंट ऑफ फादर ऑफ बीइंग। तो ये बिलोंग टू द, किससे संबंधित है, किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान, किसी भी व्यक्ति का अधिकार, ये डायरेक्ट फादर ऑफ बीइंग, जिसे हम कहते हैं ना कि चीजों का पिता, निर्माता,
ये सब उससे संबंधित है। एंड विच हैव टू हिम द एंड ऑफ देयर मूवमेंट, और ये उसके लिए जो है ना, उसके जो जितनी भी उसकी इंसान की जो मूवमेंट है, और तो बेसिकली इसका ये कहना चाह रहा है कि जो इंसान है उसको ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि जो उसके अंदर जो गुण मौजूद है जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो, ये सब दैवीय चीज़ें हैं, जैसा कि कहा जाता है। वो कहते हैं जैसा कि हम कहते हैं, क्योंकि इंसानों को समझा रहे हैं, और ये सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, और इनका विकास करना ही जो है उसकी पर्सनैलिटी क्या है कि जब हम इस उनका विकास करें। तो अब इसके आगे वो समझाते हैं कि वाई इज़ इक्वालिटी नेसेसरी। तो अभी उन्होंने समझाया था कि जो तीन चीज़ें हैं, दो बातें हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो पर्सनैलिटी है, ये तो उन्होंने पर्सनैलिटी बताई, व्यक्तित्व बताया कि क्या व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का निखार क्यों है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व क्या है, उसके अंदर अपना एक उसका जोश, उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा, उसकी चेतना कभी ना टूटने वाली। अगर कोई इस पर समस्या भी आ जाए तो भी वो अपने स्वतंत्रता का और अपने आप होने का जो भाव है वो रखता है। क्योंकि ये वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि क्योंकि हमने जैसे कह दिया है, धार्मिक आधार पर भी हम कहते हैं नर नारेश्वर, ये भगवान की इमेज में बनाया, गॉड की इमेज में इंसान बनाया, तो उसके अंदर वो सारे आध्यात्मिक तत्व मौजूद है, ईश्वरीय तत्व मौजूद है। और समाज को ऐसा होना चाहिए कि उसके उन गुणों को, तत्वों को बाहर लेकर आए, ना कि उनको दबाए। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद हम चौथी क्लास में पढ़ेंगे कि वाई इज इक्वलिटी एसेंशियल, कि इक्वलिटी, समानता, बराबर, समानता जरूरी क्यों है। तो क्लास 4 में हम मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप बुक्स ले सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की, NSP Mart, NSPMART जाकर ले सकते हैं। फ़ोन नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051, 8851188170 और 8447913116। ईमेल भी कर सकते हैं sablanian@gmail.com। and thanks to YouTube for restarting this channel, and thanks to all of you for watching. I hope you would have enjoyed this. You can go and order some books of Dr. Ambedkar. Thank you very much.